एक्सो मैरिज कॉन्फ्रेंस फरवरी के महीने में शुरू होने वाला है उनके लिए जो विवाहित है और जो विवाह करने पर है। विवाहित और विवाह करने वाले यदि इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं तो वो पंजीकरण कराए लॉबी में जाकर। कुछ बातें मैं आपको डिस्कवरी ट्रैक के बारे में बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं हम कैसे आपकी कलीसिया में या फिर सेवकाई में सहभागिता दिखा सकते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि फरवरी के महीने में 4 बुधवार में और डेनिस उसको कार्यरत करेंगे। इसी हफ्ते बुधवार शाम 7 बजे से हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, उसमें आप आ सकते हैं। हमें खुशी होगी, हम आपके साथ व्यक्तिगत समय बांटेंगे इस बुधवार शाम 7 बजे। फरवरी के महीने में हम बपतिस्मा की सेवकाई को भी करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जब मैंने बपतिस्मा की कक्षा दी तो कई लोगों ने अपने हाथ को उठा के इस बात को कहा कि वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो लॉबी में जाके पंजीकरण कराएं। यदि आपके पास बाइबल है तो मत्ती उसका 3रा अध्याय निकाले। आइए हम मत्ती 3रा अध्याय निकालेंगे और मत्ती 3रे अध्याय से मैं ये चर्चा करूंगा कि परमेश्वर क्या आपके पास पुत्र है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करूँगा आराधना में जो अपने घरों से लाइव स्ट्रीम हैं, और मैं उनसे थोड़ा सा जलन रखता हूँ क्योंकि वो अपने घरों में बिल्कुल सुस्त बैठ गए हैं। मैं जानता हूँ ये जनवरी का ठंड का समय है, मगर हम परमेश्वर की महिमा की गर्माहट में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मत्ती अध्याय 3 उसका 13 पद से हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे क्या परमेश्वर आपके पास एक पुत्र है। बाइबल मत्ती 3 के 13 में ऐसा कहता है कि उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, और यूहन्ना उसे यह कहकर रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, पर तू मुझसे बपतिस्मा लेना चाहता है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आइए बात करें कि क्या परमेश्वर के पास एक पुत्र है। पिछले हफ्ते में ब्रॉडकास्ट के महान किंग लैरी अपने 87 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चले। अपने 25 साल के सिग्नेचर सस्पेंडर काल में उन्होंने CNN के कार्यभार का संचालन किया था। मैं लैरी किंग का लंबे समय तक तो प्रशंसक नहीं रहा, परंतु मैंने उनके उन इंटरव्यू का आनंद लिया जो इंजीलवादी अगुवों के विश्वास के ऊपर उन्होंने लिए, और मेरा मानना है कि उनका अपना सुसमाचार के प्रति एक लगाव था। उन्होंने कभी भी मसीह अगुवों को इस प्रश्न के बिना नहीं छोड़ा कि क्या यीशु ही एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए। फ्रैंकलिन ग्राहम के अलावा किसी ने भी इसका ठीक उत्तर नहीं दिया। लैरी किंग से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, जिसका कभी आपने इंटरव्यू नहीं लिया। वो हमेशा मजाकी ढंग से कहते हैं परमेश्वर का। और मेरा पहला सवाल उनसे ये होगा, क्या आपका कोई पुत्र है, क्योंकि इस संदर्भ में बहुत से उत्तर लिखे गए हैं। ये लैरी किंग और उनके शब्द हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि लैरी किंग का इस संसार को छोड़ने से पहले इन सारे सवालों का उत्तर मिल गया होगा। जब हमारा पृथ्वी का झटपट का जीवन समाप्त होगा तो कोई भी परमेश्वर से सवाल नहीं कर पाएगा कि क्या परमेश्वर आपका कोई पुत्र भी था, क्योंकि बाइबल बताती है कि पलक झपकते ही हम यीशु को आमने सामने देखेंगे और हम उसका इंटरव्यू करेंगे और वो हमारा इंटरव्यू करेगा। बाइबल कहती है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है, परंतु वो समय बहुत ही विलंबित समय होगा यीशु को अपनाने का। यदि हम इस क्षण भर के जीवन काल में यीशु का तिरस्कार करते हैं तो वो प्रभु भी हमारा तिरस्कार करेगा अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर क्या आपके पास बेटा है। लैरी किंग ने एक बिंदु डाला ये कहकर कि बहुत सारे लेखकों ने इसके ऊपर लिखा है। यीशु मसीह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमें देना वो ये है कि कौन है वो। यरूशलेम के ऊपर मुस्लिमों की गोला आकार की बड़ी गुम्बद वाली एक मस्जिद है, और उस गुम्बद के अंदर अरबी भाषा में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं, परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं है।
यहोवा विटनेस वाले ये मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की अनोखी सृष्टि है जिसके द्वारा सृष्टि रची गई, और दूसरे धर्म के लोग ये मानते हैं कि यीशु गुरु है, भविष्यवक्ता है, चंगा करने वाला है, गरीबों का मसीहा है। पर यहाँ एक सवाल जो खड़ा रहता है वो ये है कि क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। यूहन्ना कहता है कि यीशु का परमेश्वर का पुत्र होना हमारे विश्वास के लिए एक मुख्य बिंदु है, और जो कुछ भी यीशु ने किया और कहा वो सब मिलाकर इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना अपनी पुस्तक को इन शब्दों के द्वारा समाप्त करता है कि ये सब बातें इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास के द्वारा तुम उसके नाम में जीवन पाओ। दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के साथ पौलुस की भेंट के बाद पौलुस विशेष रूप से इस बात का प्रचार आराधनालयों में करने लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। गलातियों की पुस्तक में वो कहता है कि जो जीवन हम जीते हैं वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विश्वास में है। यीशु मसीह का पुत्र होने पर विश्वास करना हर सुसमाचार को चुनता है। हर एक शब्द जो उसमें लिखे हुए हैं वो कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के लिए यीशु मसीह के बारे में विषय थे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के लिए एक मुख्य शीर्षक था जो कि नए नियम में 124 बार दोहराया गया है। इस साल रविवार की सुबहों में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है यीशु मसीह का न्यारा जीवन। लैरी किंग को अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी यदि वो मत्ती और लूका के तीसरे अध्याय को या यूहन्ना और मरकुस के पहले अध्याय को पढ़ लेते तो। यीशु के बपतिस्मे के दौरान परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह उसका अनंत प्रिय पुत्र है। आज की सुबह यीशु मसीह के बपतिस्मे पर मैं आपके साथ 3 सत्यों को बांटूंगा। क्या परमेश्वर आपका बेटा है? 3 सत्य इस बात पर। यदि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके पास आउटलाइन मिल जाएंगी, उसको आप लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर खालिस्तान में जाकर आप उसको कर सकते हैं। यदि आप अपने घर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमारे लिंक पर जाकर उसे क्लिक करें और वहां से आउटलाइन को आप PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या परमेश्वर के पास पुत्र है? 3 सत्य इस बात पर। पहला सत्य, पुत्र होना का मतलब है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अनंत जीवन तक प्रेम किया। पुत्र होने का मतलब है कि यीशु मसीह को पिता ने अनंत जीवन के लिए प्रेम किया। कुछ क्षण के लिए मैं आपके साथ उच्च स्तर के धर्म विज्ञान को बांटूंगा। जब मैं सेमिनरी गया तो मेरे रूममेट भाई स्कॉट डोबे थे जो मोबी ओलेबेना से थे। एक रविवार की शाम में और डोबी कलीसिया में थे और एक वहां सुंदर सदन बेले आई। उसके बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर बाल थे, उसने गहने पहन रखे थे, उसने बहुत पाउडर और परफ्यूम लगाया हुआ था और भाई मेरी ओर झुक के बोलते ये बहुत ऊंचा रख रखाव है। मैं आपके साथ उच्च धर्म विज्ञान बांटूंगा यीशु के बारे में कुछ क्षण के लिए, कृपया मेरे साथ बने रहें। पुत्र होने का मतलब एकमात्र रिश्ता पिता के साथ होना, उसके प्रेम में और पिता के साथ एकता में है। सुनिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह पुत्र बना नहीं, उसके ईश्वरीय जन्म या जीवन के कारण, जैसा कि मुस्लिम मानते हैं कि हम मसीह सिखाते हैं ऐसा। यीशु पिता के द्वारा सृजा नहीं गया। बाइबल बताती है अनंत काल के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, पुत्र है। संत यूहन्ना लिखते हैं कि आदि में वचन था, वचन यीशु। यहाँ पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए था। वो हमेशा के लिए वचन था और था और था और था। किसी ने इस प्रकार से कहा कि शुरुआत होने से पहले यीशु मसीह वचन के तौर पे वहां था और वचन हमेशा परमेश्वर के साथ था और वचन हमेशा परमेश्वर था। और जो वचन कहता है कि यीशु परमेश्वर के साथ था, सत्य तौर पे उसका मतलब है कि पुत्र पिता के साथ आमने सामने था। ये एक घनिष्ठता का प्रतीक था, जैसे कि एक चित्र में एक जोड़ा आपस में जुड़ता चले जाता और एक संगलन हो जाता है। पुत्र होने का मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर के लिए अनंत
प्रेम करने का जरिया है। यीशु परमेश्वर का पुत्र बन नहीं गया जब उसका जन्म हुआ, या फिर वो परमेश्वर का पुत्र बन नहीं गया जब उसका बपतिस्मा हुआ, क्योंकि वो अनंत परमेश्वर का पुत्र है। यीशु की बात करूं तो 12 साल की उम्र में जब वो मंदिर में था, वो तभी समझ गया था उसका रिश्ता अनोखा है परमेश्वर के संग। बपतिस्मे की घड़ी परमेश्वर ने इसकी घोषणा कर दी कि उसका उसके पुत्र के साथ अनंत लगाव है। जब यीशु यरदन पर इंतजार कर रहा था, उसी घड़ी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो पर्दा था वो फट गया और परमेश्वर ने ये वाणी बोली जो यीशु सुन सकता था, यूहन्ना सुन सकता था, और वहां पे खड़े हर एक व्यक्ति सुन सकते थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं और अति प्रसन्न हूं। एक बार फिर से यहाँ उन शब्दों का उच्चारण होता है जो हमेशा बना रहता है, जैसा कि करता हूँ। ये ऐसा है कि अनंत जीवन से लेकर अब तक उससे वो प्रेम करता है, और ये ना केवल प्रेम करता है परंतु ये उससे खुश है, और यीशु उसकी खुशी का जरिया है। पुत्र होने का मतलब ये भी है कि यीशु मसीह ने उस त्रिएकत्व परमेश्वर के बराबरी में हिस्सा लेने को स्वीकार किया। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते तो पिता पहले स्थान पर आता है त्रिएकत्वता के अंदर। यीशु दूसरे स्थान में एक व्यक्ति के रूप में हम दर्शाते हैं, और पवित्र आत्मा को तीसरे स्थान में एक व्यक्ति के रूप में हम दर्शाते हैं। यदि हम इसे इस प्रकार से देखें तो परमेश्वर पहले स्थान पे आते हैं और यीशु अपनी मर्जी से दूसरे स्थान को ग्रहण करने को स्वीकार करते हैं उस एकता में। यूहन्ना और बाकी के सुसमाचार में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह किसी भी तरीके से परमेश्वर की उस एकता में कम नहीं है। उच्च श्रेणी के धर्म विज्ञान को देखें तो परमेश्वर और यीशु अनंत है, परमेश्वर और यीशु एक समान है, परमेश्वर और यीशु एक साथ आए। यीशु ने कहा जैसे पिता में जीवन पाया जाता है वैसे ही पुत्र में भी जीवन पाया जाता है। पिता और पुत्र एक समान पवित्र है, पिता और पुत्र एक समान सामर्थी है, पिता और पुत्र एक समान बुद्धिमान है, पिता और पुत्र एक समान भले और महिमामय हैं, पिता और पुत्र एक समान अपने कार्य करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने खुद अपनी मर्जी से दूसरे पद को ग्रहण किया त्रिएकत्वता में। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के गुण पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, पर उसने खुद को नम्र किया और एक आज्ञाकारी सेवक बन गया। इसीलिए यीशु परमेश्वर के प्रति बहुत आनंद ले आया। यरदन में यीशु मसीह का बपतिस्मा एक और आज्ञाकारी कार्य था जो परमेश्वर के प्रति संपूर्ण जीवन भर उसके हाथ में समर्पण करना था। यीशु मसीह का बपतिस्मा पिता के प्रति एक चिन्ह था कि वो अब अपनी इच्छा से तैयार है, करने लायक है उस सेवा को जो लोगों के बीच में करना है, और वो सेवा उसको उस मौत के घाट पे ले जाएगी जो उसे क्रूस पर उठानी पड़ेगी। और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के इस कार्य की आज्ञाकारिता को देखा वो और रुक नहीं सका, और उसने उस पर्दे को बीच में से फाड़ दिया जो आकाश और पृथ्वी के बीच में, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, जो शरीर और आत्मा के बीच में है। और परमेश्वर ने इस वाणी को अपने बेटे के लिए पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ कहा कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि अनंत शुरुआत से पहले और अनंत भविष्य के बाद भी मैं इससे प्रेम करूंगा। ये मेरा अति 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 प्रिय पुत्र है। यह अच्छा प्रचार हो रहा है। अब परमेश्वर के पास पुत्र है। 3 सत्य। पहला यह है, पुत्र होने का मतलब है कि परमेश्वर ने पुत्र से अनंत प्रेम किया। दूसरा, पुत्र होने का मतलब है कि यीशु मसीह को पृथ्वी की सेवा के लिए चुना गया। बेटे होने का मतलब है कि यीशु को पृथ्वी की सेवा के लिए चुना गया। बेटे होने का मतलब परमेश्वर के साथ अनंत एकता होना, और इसका मतलब यह भी है यीशु का अवतरित होना, यानी कि यीशु मनुष्य बना। जब परमेश्वर ने यरदन नदी पर अपनी वाणी कही तो उसने पुराने नियम से 3 वचनों को मसीह के बारे में बताने के लिए संदर्भित किया। और पहला वचन हम उत्पत्ति अध्याय 22 के 2 पद में पाते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को ले जिससे तू बहुत प्रेम करता है और उसे मेरे लिए बलि कर दे।
परमेश्वर इस वचन का उपयोग यीशु मसीह के बपतिस्मे के दिन करता और कहता है, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। यदि आपको यह घटना याद है, जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को उस पर्वत पे बलि चढ़ाने जा रहा था, तो इसहाक ने अपने पिता से कहा, पिताजी बलि का मेमना कहाँ है? और अब्राहम अपने पुत्र को कुछ इस प्रकार से उत्तर देता है कि परमेश्वर आप उस मेमने का इंतजाम करेगा। इन दो शब्दों का अर्थ इन दो बातों से निकाला जा सकता है। पहली बात यह हो सकती है कि परमेश्वर इस बलि के मेमने को खुद उपाय करेगा मेरे बेटे। दूसरा कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि परमेश्वर अपनी बलि के लिए आप जो मेमना उपाय करता है वो तू है मेरे बेटे। पर आखिरी क्षण में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अब्राहम को वो मेढ़ा प्रदान किया गया जिसे बलि चढ़ाना था। पर 2000 साल बाद परमेश्वर ने उसी दर्द के साथ जो अब्राहम ने पाया था अपने बेटे को इस संसार में भेजा। यहाँ पे एक मुख्य बात को मैं पाता हूँ जो यहाँ पे मैंने देखा कि परमेश्वर अब्राहम के बहुत अच्छे मित्र थे कि उन्होंने अपने हृदय को अब्राहम पे उड़ेला और भविष्य में होने वाले उस दर्द को उसने अब्राहम को पहले ही दिखा दिया था। यीशु ने कहा कि अब्राहम ने पहले ही मेरे इन दिनों को देख लिया और देखकर वो आनंदित और मगन हुआ। मूसा भी इस बात को बहुत गहराई से समझ गया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के सामने आमने होकर बात की और मूसा उन बातों को लिख लेता था जो भी परमेश्वर उससे कहता था। क्योंकि मूसा भी परमेश्वर का एक प्रिय मित्र हुआ, इसलिए परमेश्वर ने भी आने वाले दर्द को मूसा के सामने उड़ेला था। प्रार्थना के योद्धाओं, इस बात को लिख लीजिए कि परमेश्वर का भेद क्या है। जो उससे डरते हैं उनके लिए एक घनिष्ठ रिश्ता है प्रार्थना में, और वो अपनी बातें उनको उजागर करता है कि आने वाले समय में वो क्या करने वाला है। जब यूहन्ना ने यीशु को यरदन की नदी पर देखा तो बोला, देखो ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु वो बलिदान है जिसे परमेश्वर खुद इसलिए देता है कि वो आत्मिक न्याय को संतुष्टि के अनुसार पूरा कर सके और अपने बनाए हुए सृष्टि को वापस पवित्र कर सके। जैसे उसने अब्राहम को कहा कि अब्राहम अपने एक लौते बेटे को तू बलिदान कर दे। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर आप खुद उस भेड़ का उपाय करेगा और वो मेरा बेटा है। और दूसरा वचन जो परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मे पर इस्तेमाल किया वो भजन संहिता 2 से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 2 बिल्कुल सटीक वचन है हमारे देश की परिस्थितियों को सुलझाने के लिए जो आज हमारे सामने हैं। प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है और आज ही तू मुझसे जन्मा है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का कोई पार्थिव पिता नहीं है। यीशु का जन्म एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम था उसके गर्भ के द्वारा हुआ, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहते हैं। यीशु के जैसा और कोई पुरुष नहीं हुआ। पूर्ण रीति से ईश्वरीय, पूर्ण रीति से मनुष्य। पूर्ण रीति से ईश्वरीय होके उसने परमेश्वर को हमें प्रतिनिधित्व करा और पूर्ण रीति से मनुष्य होके हमें परमेश्वर को प्रतिनिधित्व किया। और मनुष्य होने के कारण वो क्रूस पर मृत्यु को उठाकर आज हमारे और परमेश्वर के बीच बिछुई है। भजन संहिता 2 इन वचनों के द्वारा समाप्त होता है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करो, उसके प्रभुत्व को ग्रहण करो, उसकी अगुवाई को ग्रहण करो, उसकी दिल से और मन से सेवा करो, ताकि अंत के दिन में वो हमारा छुटकारा देने वाली सुरक्षा हो। ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यीशु के बपतिस्मे के दौरान परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण वचन का उपयोग किया वो यशाया 42 है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र का पद
उन लोगों को दिया जिनको उसने विशेष कार्य के लिए चुना और नियुक्त किया। परमेश्वर ने इज़राइल को अपना पहलौठा पुत्र कहा और उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना ताकि वो और देशों के सामने परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर सके। और परमेश्वर ने दाऊद को भी अपना पुत्र कहा और इज़राइलियों के बीच उसको चुना ताकि इज़राइलियों के लोगों के सामने वो परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर सके। यीशु का बपतिस्मा सेवा के लिए नियुक्ति का समारोह था। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की पहचान एक चुने हुए सेवक के तौर पे कराई, जो कि यशायाह की पुस्तक में हम पाते हैं। आदि से अनंत तक परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना ताकि वो परमेश्वर को दर्शाए। आदि से अनंत तक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना ताकि वो हमारे लिए दुख उठाए, मारा जाए और हम सबको छुड़ौती का कारण हो। और ये भी वो बात है जो यशायाह ने परमेश्वर के चुने हुए के लिए लिखी। प्रभु को ये भला लगा कि उसे वो दुख दे और उसे वो नष्ट करे ताकि वो कईयों की छुड़ौती का कारण बने, और दुख पाने के बाद वो उजाले के समान चमके, वे कईयों के पापों को उठा ले जाए, कईयों की शर्मों को वो ले ले, और इस कारण हर एक जन उसे देखे और उसको महान पद दिया गया और हर कोई उसके द्वारा बचाया गया। हजारों साल की आशा की प्रत्याशा के बाद 30 साल नासरत में तैयारी के बाद आज यीशु मसीह का बपतिस्मा उसके आने वाली दर्दनाक मौत के लिए उसे तैयार करता है। त्रिएकत्व परमेश्वर के तीनों व्यक्ति में से आज यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद जब पानी से बाहर निकलता है तो लूका इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पे आ गया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने उस चुने हुए को पाया है। यीशु मसीह के बपतिस्मा का दृश्य ये बात दिखाता है कि हमारा उद्धार त्रिएकत्व परमेश्वर की एकता के द्वारा, सूच और समझ के द्वारा, जब ये तीनों व्यक्ति एक संग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवन काल में एक होकर काम करते तो ही हमारा उद्धार हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर का उद्धार बयान से बाहर है, और इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि उसका उद्धार महान उद्धार है। परमेश्वर क्या आपका कोई पुत्र है? 3 सत्य है। पहला सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रेम पाया। दूसरा सत्य है कि उसे पृथ्वी की सेवा के लिए चुना गया। और तीसरा मेरा बहुत ही प्रिय है। परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब है कि यीशु मसीह एक अभिषिक्त था और अभिषिक्त है हमें परमेश्वर की सुंदरता दिखाने के लिए। प्रभु यीशु अभिषिक्त था, अभिषिक्त है हमें परमेश्वर की सुंदरता दिखाने के लिए। बहुत ही रहस्यमय काय जो घटना घटी यीशु के बपतिस्मे के समय वो ये थी कि पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई और रोशनी में उस पर उतर आया। पूरे पुराने नियम में कहीं भी पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई नहीं दर्शाया गया। ये एक लौता दृश्य जहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये किस बात का चिन्ह था? तो मुझे लगता है कि कबूतर यीशु मसीह का चरित्र दर्शाता है जो आने वाली सेवकाई के लिए था। यीशु का अभिषेक किया गया ताकि एक प्रेमी और नम्रतापूर्ण परमेश्वर की सेवकाई वो करे, और वो पवित्र आत्मा में कबूतर के नाई आया, ना कि बाज के नाई। और यहाँ पे परमेश्वर की वाणी आती है जो भजन संहिता 42 से है, ये मेरा पुत्र है जिसको मैंने चुना है और ये मेरा सेवक है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। बाकी की भविष्यवाणी हम यशायाह 42 में पाते हैं, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वे अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वे ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वे सच्चाई से न्याय चुकाएगा। मुझे इस वचन का पैशन ट्रांसलेशन पसंद है जो हमारे भाई ब्रायन सिमंस ने किया है। मैंने अपनी आत्मा उस पर रखा है। वे कुचले हुए और टूटे हुए को अलग नहीं करेगा जब तक वो अपनी महिमा के न्याय में ना आ जाए या उसका नाम इतना महान हो जाए कि लोगों को आशा मिले। वो निर्बलों और दुखियारों के साथ नम्रता से पेश आएगा।
यूहन्ना एक अग्निमय अभिषिक्त पुराने नियम के भविष्यवक्ता के तौर पे आया और यीशु ने भी कहा कि तुम मरुस्थल में क्या देखने गए थे? क्या वहां हिलते हुए सरकंडों को देखने गए थे? नहीं, तुम भविष्यवक्ता को देखने गए और भविष्यवक्ता पाया भी। पर यीशु तो स्वर्ग की नम्रता के अभिषेक से आया था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वैसे मैं आपको बता दूं, यीशु यहाँ पे राजकीय सच्चाई को नहीं बता रहा, मगर आत्मिक सच्चाई की चर्चा कर रहा है। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु अपने चेलों से कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेजता हूं, इसलिए तुम सांप के नाई चतुर बनो और कबूतर के नाई नम्र। यीशु मसीह का स्वभाव उसके पिता के समान है। जैसे एक बच्चा अपने बाप के समान होता है, उसका डील डोल, उसकी बातें करना, उसका उठना बैठना उसके पिता के समान होता है, वैसे ही यीशु का था। यीशु मसीह हमें यहाँ महान कार्य, चमत्कार करना या तूफानी कार्य दिखाने नहीं आया, पर वो अपने पिता का स्वरूप हमें पूर्ण रीति से दिखाने आया, जिसमें नम्रता है, दयालुता है और लोगों के प्रति प्रेम है। एक गीत जो बहुत पुराना और हम गाया करते थे कि कबूतर के सफेद पंखों पर वो अपने प्रेम को लेके आता है। क्या मैं आपको बताऊं कि आज भी पवित्र आत्मा की छाप नम्रता है हम सब की सेवकाई के लिए। कई सेवकों की समझ में चिल्लाना, उनको लगता है यह अभिषेक होता है। आप जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग आवाज़ों की ध्वनि में चले जाते हैं, और जब पवित्र आत्मा आता है तो हम लोग प्रार्थना में मलयुद्ध करते हैं ऊंची आवाज पर चिल्लाना सांस्कृतिक समस्या है, ना कि अभिषेक। अभिषेक सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की छाप लोगों के प्रति प्रेम है, ना कि कठोरता। चालाकी से भरी अभिषेक सेवकाई करने के बजाय वास्तव में उपचारात्मकता उत्थान है। और प्रत्येक विश्वासी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से नम्रता पवित्र आत्मा की छाप है। संत पौलुस भी कहता है कि तुम्हारी नम्रता सब लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि यीशु के आने का समय निकट है। सब मेरी ओर देखिए, हम समाप्त करने वाले हैं। यदि यह संसार कभी भी परमेश्वर की स्वर्गीय नम्रता की चाह रखता है, तो उस सेवा करने का दिन आज है। मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, संसार कठोर है, लोग बहुत ही मतलबी हैं, और वो दिन प्रतिदिन और मतलबी बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया तो ऐसा है कि वहां लोग बैठे हुए हैं सबको मतलब दिखाने के लिए। फेसबुक में एक छोटा पेज है जिसका नाम है ग्रेनेड कनेक्शन। क्योंकि मैं ग्रेनेड में रहता हूँ तो मैंने वहाँ पे एक बार पोस्ट किया कि क्या कोई मेरी मदद करेगा कुत्ते को घुमाने के लिए, या कोई मेरी मदद करेगा प्लम्बर ढूंढने के लिए। तो मुझे किसी ने कमेंट किया और नीचे कमेंट लिखा था कि तुम्हें प्लम्बर इसलिए चाहिए क्योंकि तुमने ट्रम्प को वोट दिया है, और वहाँ भड़कीले कमेंट्स आने लगे। लोग बहुत मतलबी हैं, पर यीशु बाज में आत्मा के नाई नहीं, पर कबूतर में आत्मा के नाई उतर आया। ओ हमें चाहिए कि स्वर्गीय प्रेम कबूतर के नाई पूरी नम्रता के साथ हम पर उतर आए, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता लोगों को दिखाने पाए। आराधना दल मेरी मदद करे। परमेश्वर क्या आपका पुत्र है? 3 सत्य इस बात पर। बेटा होने का मतलब कि परमेश्वर अपने पुत्र को अनंत प्रेम करता है। बेटा होने का मतलब पुत्र को पृथ्वी के सेवा के लिए चुना गया। आखिर में पुत्र होने का मतलब यह है कि यीशु का अभिषेक किया गया कि वो परमेश्वर की सुंदरता हमें दिखा सके।
क्या हम सब खड़े होंगे और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसकी स्तुति करें? ओ आइए, छोटी नहीं, उसे ताली बजा के बड़ी महिमा हम देंगे। आइए स्वर्ग की ओर देखें, अपने हाथों को उठाए, अपने चेहरे को उठा के परमेश्वर की महिमा गाएं और हम मिलके कहें कि सारी पृथ्वी तेरी महिमा का वर्णन करती है।